हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रहा है, ए, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। कथन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण आर, 1 मीट्रिक टन खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। ये कारण जो दे रहा है दोस्तों, ये गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। जी दोस्तों, ये पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि मरुस्थल में जल की कमी होती है, इसलिए मरुस्थलीय पौधों की जड़ें पानी की खोज में काफी नीचे चले जाती हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कारण आर दे रहा है, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। जी नहीं दोस्तों, ये कथन भी गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किस एक में जैव विभिन्नता सर्वाधिक होगी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वन में जैव विभिन्नता सर्वाधिक होगी। दोस्तों, अगर आप सीटेट परीक्षा की दृष्टि से किसी भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायनासोर्स रहे हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेसोजोइक युग में डायनासोर रहे थे। तो सही ऑप्शन है सी, मेसोजोइक युग में। हीमोफीलिया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। दोस्तों, हीमोफीलिया एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है। हीमोफीलिया में दोस्तों शरीर में चोट लग जाने से रक्त का बहना बंद नहीं होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से दोस्तों जीवाश्म का आयु का पता लगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म की आयु। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, जबकि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मंगल पांडे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित क्यों की गई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। वे दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों एक विदेशी व्यक्ति थे जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा दोस्तों खुदाई खिदमतगार एक संस्था बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का जनक माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विलियम बेडरबन को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल आर्मी से। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। पूना पैक्ट किस किसके मध्य हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन
डी अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया। बी.डी. सावरकर द्वारा मित्र मेला का गठन किया गया था। कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज के उद्देश्य की घोषणा कौन से सत्र में की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लाहौर 1929 में। लाहौर 1929 में कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज के उद्देश्य की घोषणा की। मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी सर विलियम वेडरबर्न का यह कथन है, मैं तो एक भारतीय टमटम हूं जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन प्रविष्ट करने हेतु पंचायती राज का अग्रणी किसे कहा गया था? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन को। दोस्तों लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब का शेर कहा गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा गया है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया। अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू को दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या भारत की बुलबुल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। पशु जाति के नियम हिंसा और मानव जाति का नियम अहिंसा है, किंतु जहां कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो भारत अपने अपमान का निराधार साक्षी बना रहे। ऐसे नमर्द व्यवहार की उपेक्षा स्वमान की रक्षा के लिए अहिंसा का आश्रय लें, उसे मैं उचित मानता हूं, कहने वाले थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने यह वक्तव्य कहा था। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय संसद, वित्त आयोग अब दे रहा है, इनमें से कौन से भारत की योजना प्रक्रिया से जुड़े हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और भारतीय संसद, ये सभी योजनाएं तैयार करती है। तो इनका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित राज्यों पर ध्यान दीजिए। चलो देते हैं ध्यान। 1 ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इनमें से किसे मिलाकर झारखंड राज्य बनाया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केवल बिहार से काट करके झारखंड राज्य को 2000 में बनाया गया था। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। पहला ऑप्शन ही सही है, ए भारत की राजभाषा होगी। महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रस्ताव है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी 33% के लगभग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी जनता में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी
तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य कावेरी जल विवाद चलता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पंचायती राज से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जबकि दल बदल संबंधी सूची 10वें अनुसूची से संबंधित है। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935 ने। भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत शासन अधिनियम से लगभग 2/3 नियम लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है। दोस्तों याद रखिएगा। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विधानसभा के प्रति राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। दोस्तों याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित से अधिक नहीं हो सकता। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी 6 माह से अधिक लोकसभा के सत्रों के बीच का नहीं हो सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। भारतीय नागरिकता का लोप तब हो जाता है जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है, कोई व्यक्ति विशेष विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। लोकसभा का कार्यकाल है। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष का होता है। कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती? दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें जो दिया गया है इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। भूकंपों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली सामुद्रिक ज्वारी तरंगों को कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सुनामी। भूकंपों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समुद्री ज्वारी तरंगों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी शब्द जो है दोस्तों ये जापानी शब्द है। श्रीहरिकोटा स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कपासी वर्षा स्तरीय बादल जो होते हैं वो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज दोस्तों। मूसी किसकी सहायक नदी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णा नदी। कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी है। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी याद रखिएगा। भारत में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी केरल में। भारत में सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य केरल है। भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा।
जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी जापान। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान जापान का है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रामेश्वरम। रामेश्वरम कोई बंदरगाह नहीं है दोस्तों। कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चेन्नई। चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। चेन्नई एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों, याद रखिएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है दोस्तों। अजमेर में पुष्कर का मेला लगता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध इनमें से कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नागार्जुन सागर बांध भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। भारत लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान। भारत सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात जापान को करता है दोस्तों, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में पुरुषों की संख्या से स्त्रियों की संख्या अधिक है? इसको दोस्तों लिंगानुपात कहा जाता है। तो ये लिंगानुपात सबसे अधिक केरल राज्य का है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी केरल। भारत में स्थित उच्चतम पर्वतीय शिखर है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गार्डविन ऑस्टिन या केटू भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ईसा मसीह को सूले पर चढ़ाए जाने से संबंधित है गुड फ्राइडे। कलिंग की युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न लड़ने का निश्चय किया। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, याद रखिएगा दोस्तों। निम्नांकित स्थानों में से कौन सा स्थान मूर्तिकला तथा पच्चीकारी से सुशोभित बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी अजंता। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। खजुराहो मंदिरों का निर्माण दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, जबकि एलोरा के गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे, जबकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के मध्य लड़ा गया था। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।